गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। मैं बहुत अच्छी हूँ। हमने पिछली क्लास में थ्रोडाइक की थ्योरी की थी कि उनके द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया है और उनके सिद्धांत को किस किस नामों से पुकारा जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम में किसी भी नाम से क्वेश्चन से पूछा जा सकता है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम उससे आगे के क्वेश्चंस करेंगे जो थ्रोडाइक से ही बनते हैं। तो थ्रोडाइक के द्वारा जो था ना, ये तो सब आपने पढ़ लिया कि थ्रोडाइक के द्वारा जो था ना, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास और गोल का सिद्धांत है, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत है, अधिगम का बद्ध सिद्धांत है, चयनवाद एवं संबंधवाद का सिद्धांत है और आवर्ती का सिद्धांत है। यानी कि उनके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था उसको अनेक नामों से पुकारा जाता है। और थ्रोडाइक के द्वारा जो प्रयोग किया गया था वह उनके द्वारा बिल्ली पर प्रयोग किया गया था। मैंने पूरी डिटेल से आप लोगों को समझा दिया था इससे पिछले वाली क्लास में। तो आज हम बात करेंगे कि इससे आगे कि थ्रोडाइक के द्वारा जो था ना, कुछ नियम से दिए गए हैं। उसके द्वारा दो प्रकार के नियम दिए गए हैं, कुछ प्राथमिक नियम दिए गए हैं और कुछ जो था ना द्वितीय नियम या गुण नियम जो है वह दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्राथमिक नियमों के बारे में, प्राइमरी लॉ के बारे में। तो कौन कौन से नियम उनके द्वारा जो है वह दिए गए हैं और उसका क्या अर्थ है। तो उनके द्वारा सबसे पहला जो प्राथमिक नियम दिया गया वह है कि तत्परता का नियम। अब इसको समझते हैं कि यह क्या है। क्या पूछा गया है कि तत्परता का नियम, जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि तत्परता यानी कि किसी कार्य को करने की कितनी तत्परता है, कि हम जब भी कोई कार्य करते हैं कि वो हम कितने मन से उस कार्य को करते हैं, कि किसी कार्य को करने के पीछे हमारी मंशा कितनी है, हमारी जिज्ञासा कितनी है, कि हम उस कार्य को कितने जो था वह प्रभाव के साथ करते हैं। तत्परता का नियम, जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि कि घोड़े को पानी के तालाब के पास तक तो ले जाया जा सकता है, लेकिन उसको पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता कि जब तक कि घोड़ा स्वयं तत्पर नहीं होता है। ये एग्जाम्पल हम घोड़े से रिलेटेड भी ले सकते हैं, किसी मानव से रिलेटेड भी ले सकते हैं। जैसे कि हम किसी मानव को कोई कार्य बता तो सकते हैं कि तुम ये कार्य कर लो, लेकिन उस कार्य को करने के पीछे मानव की मनसा कितनी है, उसकी तत्परता कितनी है कि वह उस कार्य को करे। उस कार्य को हम करने के लिए उसको बाध्य नहीं कर सकते जब तक कि वह उस कार्य को करने के लिए स्वयं तैयार नहीं हो जाता है। क्या नहीं हो जाता? स्वयं तैयार नहीं हो जाता है। तो पहला जो नियम दिया गया है वह है तत्परता का नियम। ठीक है, पता चलेगा कि तत्परता के नियम का क्या अर्थ है और इसका वो एक एग्जाम्पल, क्योंकि कई बार एग्जाम में एग्जाम्पल देकर भी पूछ सकते हैं कि ये किस नियम का एग्जाम्पल है। ठीक है, ज़्यादातर घोड़े वाला ही पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछा है? अभ्यास का नियम। क्या है? अभ्यास का नियम। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि अभ्यास का नियम यानी कि हम किसी कार्य को कितने अभ्यास से करते हैं। यदि हम किसी कार्य को हम लगातार अभ्यास किसी कार्य का करते रहते हैं तो वो चीज़ हमारे माइंड में सेट हो जाती है। यदि हम किसी कार्य को कर कर छोड़ देते हैं तो वह चीज़ हमारे माइंड से स्किप हो जाती है। तो वही तो है कि अभ्यास का नियम, कि हम किसी कार्य का लगातार अभ्यास करते हैं। इसके भी आगे उन्होंने फिर दो पार्ट्स कर दिए कि उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम। अब इनको समझते। उपयोग का नियम वही है कि यदि हम किसी कार्य को लगातार उसका उपयोग अपने जीवन में कर रहे हैं तो वह कार्य हमारे मस्तिष्क में सेट हो जाता है। अनुपयोग का नियम, अनुपयोग का भी जो होता है ना, यही अर्थ है कि यदि हम किसी कार्य को करते हैं, यदि हम किसी कार्य को कर कर हम छोड़ देते हैं तो वह चीज़ हमारे माइंड से स्किप हो जाती है। तो ये है कि उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम। ठीक है, तो हमारे दो प्राथमिक नियम हो चुके हैं कि तत्परता का नियम क्या है, उसका एग्जाम्पल क्या है, अभ्यास का नियम क्या है। इसके दो पार्ट्स किए गए, दोनों पार्टों को मैंने अच्छे से समझा दिया है। अब नेक्स्ट में क्या पूछा है? नेक्स्ट नियम क्या बताया गया है कि संतोष एवं असंतोष का नियम। इसके भी नाम से ही पता चल रहा है कि संतोष और असंतोष क्या है। अब समझो, संतोष और असंतोष का नियम क्या होता है कि यदि हम किसी कार्य को पूरे संतोष के साथ, पूरी इच्छा के साथ, मन से यदि किसी कार्य को करते हैं तो हमें उसमें सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि उस कार्य को हम पूरे मन, पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं, जिसमें हमें संतोष की प्राप्ति होती है। असंतोष का नियम कि किसी कार्य को करने के लिए बस ज़बरदस्ती उसको बोला जाता है कि तुम ये कार्य
कर लो। इस प्रकार का कार्य करने से हमें किसी प्रकार की सफलता हाथ नहीं लगती है। तो यही होता है कि संतोष और असंतोष का नियम। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि सेकेंड रैंक के गौण नियम या द्वितीय नियम जो पूछे गए हैं वह थॉर्नडाइक के द्वारा कौन कौन से दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि थॉर्नडाइक के द्वारा जो सेकेंडरी जो नियम दिए गए वह कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला नियम जो दिया गया वह कौन सा, वह है बहु प्रतिक्रिया का नियम। प्रतिक्रिया का नियम क्या है, बहु प्रतिक्रिया का नियम। अब देखो बहु प्रतिक्रिया के नियम, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें व्यक्ति क्या होता है कि किसी क्रिया को या किसी कार्य को करने के लिए बहुत सारी क्रियाओं का जो था में प्रयोग करता है। किसी कार्य को करने के लिए वह बहुत सारी क्रियाओं का प्रयोग तो कर लेता है, लेकिन उन जितनी भी क्रियाएं की जाती है उसमें से जो सही क्रिया होती है उस कार्य के लिए वह उसका चयन कर लेता है। वह बहु प्रतिक्रिया का नियम होता है कि बहु प्रतिक्रिया में भी उन्होंने उस क्रिया का चयन किया है जो कि उस कार्य के लिए बेनिफिट है। ठीक है, बहु प्रतिक्रिया का नियम। नेक्स्ट क्या पूछा है, मनोवृत्ति का नियम। नेक्स्ट क्या पूछा गया है, मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति के नियम में भी वही बात है। अब देखो इसमें भी क्या है कि मनोवृत्ति का सिद्धांत, इसमें भी क्या है कि इसमें भी व्यक्ति का मन और उसके मन में जो विश्वास है यह होना चाहिए कि वह जो कार्य कर रहा है वह किस मनोवृत्ति के साथ कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि बिल्ली को भी इस बात का पता चल चुका था कि इस बटन को दबाने से उसको जो था में खाना मिलता है, तो उसकी वह मनोवृत्ति जो था ना काफ़ी प्रबल से हो चुकी थी। तो मनोवृत्ति का नियम, कि मनोवृत्ति के नियम में जो था यही आता है कि इसमें विश्वास या एहसास होना कि जैसे बिल्ली को भी इस चीज़ का एहसास हो चुका था कि इस घंटी को दबाने से ही दरवाज़ा खुलता है, तो वह उस मनोवृत्ति के साथ उस बटन को दबाने लगी थी कि उसको दबाने से ही खाना मिलेगा। तो मनोवृत्ति से कार्य को करना। ठीक है, मनोवृत्ति का नियम। नेक्स्ट आंशिक नियम। आंशिक नियम, जैसे कि इसके नाम को देखकर आप समझ गए होंगे कि किसी कार्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर कार्य करना, वह आंशिक नियम से होता है। कि कोई चीज़ जब बड़ी होती है, जब उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर कार्य करते हैं तो वह क्या होता है, वह हमारा आंशिक नियम होता है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ क्या है, आत्मीकरण का नियम। क्या है, आत्मीकरण का नियम। अब देखो इसमें जो था क्या पूछा गया है कि आत्मीकरण का नियम क्या होता है। आत्मीकरण के नियम में हम क्या करते हैं कि क्रिया का रूप तो वही बना रहता है, कि जो क्रिया हम किसी अन्य कार्य को करने के लिए करते हैं, क्रिया का रूप तो जो था ना इसमें वही बना रहता है। क्रिया का रूप तो क्या वही बना रहता है, लेकिन परिस्थितियाँ बदल दी जाती है। अब इस चीज़ को समझो जो मैंने बोला है कि क्रिया का रूप तो वही बना रहता है, लेकिन परिस्थितियाँ जो था वह बदल दी जाती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम पावलोव का एग्जाम लेते, पावलोव के द्वारा कुत्ते पर प्रयोग किया गया था, लेकिन परिस्थितियाँ सेम थी। लेकिन उसमें क्या था कि प्रयोग तो सेम किया गया था, कि वही था कि कुत्ता भी जो था ना खाने को देखकर उसको लार खाने को देख कर आती है, या जो वो उसको बटन दबाता था उसको देखकर उसको लार आती थी। तो क्या है कि क्रिया का रूप तो वही है, लेकिन परिस्थितियाँ बदल दी गई है कि बिल्ली की जगह पर कुत्ते को रख दिया गया है। यह आत्मीकरण का नियम। क्या है आत्मीकरण का नियम, कि एक जैसे स्थिति में ही जो सीखा जाए अगर उसे किसी अन्य स्थिति में डाला जाता तो वहीं पर भी वह वही प्रयोग करता, वही आत्मीकरण का नियम। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछा है, संबंधित परिवर्तन का नियम।
सॉरी क्या है कि आत्मीकरण का नियम। अभी जो मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो इसकी थी, संबंधित परिवर्तन का नियम। क्या होता है संबंधित परिवर्तन का नियम? देखो इसके नाम से पता चलता है कि क्रिया का रूप तो वही बना रहता है, लेकिन प्रशिस्तों में परिवर्तन कर दिया जाता, वही होता हमारा संबंधित परिवर्तन का नियम। और आत्मीकरण का नियम से जो था न वह क्या होता है कि हम जब कोई भी नया कार्य करते हैं और उस नए कार्य को पुराने किए गए कार्य में प्रयोग करते हैं, यानी कि उनको ऐड करके जब कोई कार्य करते हैं वह होता है आत्मीकरण, यानी कि किए गए कार्य को पुराने कार्य से जोड़ कर करना वह हमारा आत्मीकरण कहलाता है। देखो एक बार फिर से ध्यान से सुन लो, आत्मीकरण का नियम क्या है। आत्मीकरण के नियम में क्या होता है कि जो हम कोई भी नया कार्य करते हैं उस नए कार्य को पुराने किए गए कार्य में जब हम जोड़ते हैं तो वह हमारा आत्मीकरण का नियम होता है। और संबंधित परिवर्तन का नियम क्या होता है कि क्रिया का रूप तो वही रहता है लेकिन प्रशिस्तियाँ बदल दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल पैवलोव के द्वारा भी सेम सिचुएशन से जो था न वह की गई थी, उनके द्वारा जो था न कुत्ते पर प्रयोग किया गया था, जबकि थोर्नडाइक के द्वारा बिल्ली पर प्रयोग किया गया था। तो इस प्रकार से थोर्नडाइक के द्वारा जो था न वह प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया गया है, उसको अलग अलग नामों से पुकारा गया है। थोर्नडाइक से जो था न वह अमेरिका के रहने वाले थे, उनके द्वारा पशुओं पर PhD भी की गई थी। और उनके द्वारा जो था न वह 8 नियम्स दिए गए। टोटल कितने? टोटल उनके द्वारा 8 नियम्स जो है न वह दिए गए हैं। 3 तो प्राथमिक नियम दिए गए हैं और 5 जो है न वह गौण नियम दिए गए हैं। इनसे रिलेटेड एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास यही समाप्त होती है।